Assalamu alaikum dear students. I am a teacher of Junior Campus High School. Hope so all of you will be fine. Today we will discuss last lecture of chapter number 10. Open the page. Sources of energy. Okay dear students, हम लोगों ने एनर्जी का टॉपिक स्टार्ट किया था. उसके अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा कि डिफरेंट वर्क करने के लिए डिफरेंट एनर्जी की ज़रूरत होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम होमवर्क करना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, कोई भी काम करना चाहते हैं, उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है. अब एक बॉडी, ह्यूमन बीइंग की बॉडी उस एनर्जी को कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? वो फूड से ऑब्टेन कर लेते हैं. वो फूड जो एक पर्सन खा रहा होता है उससे उसको एनर्जी मिलती है और वो उस एनर्जी को डिफरेंट वर्क करने के लिए यूज़ कर लेता है. अब ये एनर्जी जो है ये डेली लाइफ के अंदर कहाँ कहाँ से आ सकती है? अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने पढ़ा कि एक कार को मूव करने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है, या सेकंड वन, ये जो प्लांट्स हैं इनको कलेक्ट करने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होगी जो कि फूड से आती है. इस टॉर्च लाइट को चलने के लिए सेल जो कि केमिकल एनर्जी की ज़रूरत होगी. और डेली लाइफ के अंदर डिफरेंट चीज़ों की आप बात करो, इन सारे कामों को करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है. अब हमारी लाइफ के अंदर एनर्जी के सोर्सेज की बात करें कि एनर्जी कहाँ कहाँ से ऑब्टेन हो सकती है. एक तो वो एनर्जी जो हम फूड से ऑब्टेन कर रहे हैं, सेकेंड वन वो एनर्जी भी होती है जो कि नॉन लिविंग थिंग से भी ऑब्टेन की जा सकती है. तो यहाँ पे एनर्जी को टू फॉर्म के अंदर डिवाइड कर दिया गया. एक वो रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, रीन्यूएबल कि उनको दोबारा नया किया जा सकता है. सेकेंड वन इज़ नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. एक दफ़ा वेस्ट हो जाएंगे तो लेटर ऑन इनको दोबारा बनाना पड़ेगा, ये खुद ब खुद ग्रो नहीं करते. ठीक है. अब रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करें, these sources will always be available in plenty. ये हमेशा बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर मौजूद होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल शाइनिंग सन, सूरज आप लोगों को पता है डेली बेसिस पे एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है, लाइट प्रोवाइड कर रहा होता है. ब्लोइंग विंड, हवाएं भी चल रही होती हैं. फ्लोइंग एंड फॉलिंग वाटर विल ऑलवेज बी देयर. इन एरियाज़ के अंदर पानी खुद ब खुद गिर रहा होता है. ठीक है, वो फ़्लो कर रहा होता है. तो इसको फ़्लो करवाने के लिए किसी भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती. वो हाई लेवल से ऊपर वाले लेवल से नीचे वाले लेवल की तरफ खुद ब खुद फ़्लो कर रहा होता है. ठीक है. द रीन्यूएबल सोर्स एनर्जी सोर्सेज इंक्लूड बायोमास एनर्जी. बायोमास एनर्जी डिकेइंग डेड एनिमल एंड प्लांट्स मैटर. जब कोई ट्रीज़ या ट्रीज़ की बात करें या प्लांट्स की बात करें या एनिमल्स की बात करें, अगर वो काफ़ी पुराने हो जाते हैं या उनकी डेथ हो जाती है तो वो ज़मीन के अंदर बरीड हो जाते हैं. काफ़ी टाइम तक वो ज़मीन के अंदर बरीड रहते हैं. फिर जब उनको निकाला जाता है तो वो बायोमास एनर्जी यानी कि उनको जला दिया जाता है या उनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, फ्यूल, कोल वगैरह ऑब्टेन किए जाते हैं. सेकेंड वन हाइड्रो एनर्जी. हाइड्रो एनर्जी वाटर की एनर्जी, पानी से क्योंकि वाटर एनर्जी से आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ोगे, वाटर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी को भी प्रोड्यूस किया जा सकता है. ठीक है. तो ये भी एनर्जी की एक फॉर्म ही है कि वाटर खुद ब खुद ऊपर से नीचे फॉल कर रहा हो तो उनको टरबाइंस को चलाने के लिए यूज़ किया जाता है. सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी को भी स्टोर कर लिया जाता है क्योंकि सन तो डेली बेसिस पे लाइट प्रोवाइड करेगा. एंड विंड एनर्जी, ये सारी चीज़ें नेचुरल हैं. ठीक है. तो वो चीज़ें जो नेचुरल हों, जो खुद ब खुद हो रही हों और सारे के सारे साइकिल खुद ब खुद चल रहे हों, तो उन चीज़ों से एनर्जी को ऑब्टेन करना
कोई मुश्किल काम नहीं होता, वो खुद ब खुद रीन्यू होते रहते हैं। तो दीज आर सोर्सेज ऑफ रीन्यूएबल these are sources of energy. Next one, non renewable sources of energy. अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि नेचुरली तौर पर खुद ब खुद एनर्जी हमें प्रोवाइड नहीं कर रही होती, उनके लिए स्ट्रगल करना पड़ती है, ठीक है। और ऐसा भी हो जाता है समटाइम कि लोग उनको वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और उनसे एनर्जी जो है वो इतनी ऑब्टेन नहीं करते, उनको वेस्ट करते जाते हैं जितनी चाहिए होती है, फिर वो कम हो जाते हैं और उस केस के अंदर हमारे पास वो अवेल नहीं होते, तो ये हमारे लिए लॉस है। These are the sources that may get exhausted if they get used faster than they can be made. अगर उनको ज़्यादा यूज़ कर लिया जाए बजाय इसके कि इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में वो नहीं प्रोड्यूस हो रहे, तो दोबारा वो इतनी तेज़ी से नहीं बनेंगे। दीज आर नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जांपल कोल की बात करें, कोयला ज़मीन के अंदर से निकलता है और काफ़ी टाइम तक ज़मीन के अंदर डेड प्लांट्स वगैरह बरीड रहते हैं, तो फिर कोयला बनता है। इस टाइम के इसको करने के लिए काफ़ी हज़ारों साल लग जाते हैं, थाउजेंड ऑफ ईयर्स। पेट्रोलियम की बात करें, सेम एज नेचुरल गैस की बात करें, ज़मीन के अंदर से निकलती है, तो इनको इतनी इजीली प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। इन सारी चीज़ों को करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम पीरियड तक वेट करना पड़ता है। जबकि आप अगर रीन्यूएबल सोर्सेज की बात करो तो सूरज भी रोज़ाना निकलेगा, लाइट आपको मिल जाएगी, वाटर भी डेली बेसिस पे फॉल कर रहा होता है किसी ना किसी जगह पे। लेकिन इन चीज़ों को, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इनको ऑब्टेन करने के लिए काफ़ी ईयर तक वेट करना पड़ता है। दे आर यूज टू मेक इलेक्ट्रिसिटी, cook food, to move our cars and to make things. Okay dear students, आप लोगों ने इस चैप्टर को अभी तक जितना भी रीड किया, ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर कंप्लीट है। उसके अंदर आप लोगों ने ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी डिफरेंट फॉर्म से ऑब्टेन होती हैं, इसलिए फोर्स, वर्क एंड एनर्जी आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। अगर एक चीज़ नहीं है, अगर आपके पास एनर्जी नहीं है तो आप वर्क नहीं कर सकते, आप फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप फोर्स अप्लाई नहीं करोगे, एक चीज़ जो आप अपनी जगह से मूव नहीं करेगी, इसका मतलब वर्क नहीं होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है, एक काम करने के लिए दूसरी चीज़ का होना ज़रूरी है। तो आप लोगों ने एज अ स्टूडेंट्स, एज अ ह्यूमन बींग्स, रिसोर्सेज को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। वो वाले रिसोर्सेज जिनको आप यूज़ कर सकते हो अच्छे तरीके से यूज़ करना है, वेस्ट होने से मटेरियल्स को बचाना है, उनको अदर फॉर्म्स के लिए यूटिलाइज करना है। और अब सो यूज़ योर एनर्जी टू मेक अ बेटर वर्ल्ड, नॉट डिस्ट्रॉयड, ताकि ये दुनिया जो है अच्छी बन सके, ना कि इसको तबाह किया जा सके। होप सो you will understand it very well. Today our chapter is end. Learn it properly. Stay home, stay safe, take care. Allah Hafiz.